लखीमपुर हिंसा मामले में किसान नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है कि यदि 12 तारीख तक गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा और दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती तो किसान देश भर में आंदोलन करेंगे। टिकैत ने ये बात रामपुर में कही, जहां वह किसानों के साथ मीटिंग करने आए थे। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर को यूपी में नेपाल बॉर्डर के जिले लखीमपुर खीरी की तकनिया इलाके में किसानों पर गाड़ी चला दी गई थी, जिसमें 4 किसानों की मौत हुई थी। बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने आरोप लगाया कि भाजपा और सपा एक दूसरे की बी व सी टीम है। उन्होंने कहा कि दोनों दल पहले से मिलकर तय कर लेते हैं कि अब कौन सा मुद्दा उठाए। विपक्षी दलों द्वारा बसपा को भाजपा की बी टीम कहने के सवाल पर मिश्रा ने कहा कि ये लोग अपनी चिंता करें, हमारी पार्टी को न देखें। जब हम 74 प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुके तो अन्य दल अब हमारी नकल कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सभी विपक्षी दल बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव अपना किला दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं। दरअसल बसपा की मुखिया मायावती के करीबी एक कर उनका साथ छोड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले बीएसपी के प्रवक्ता आर.एस. कुशवाहा ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थी वे जल्द ही सपा ज्वाइन कर सकेंगे। सपा के एक विधायक कहते हैं कि जो लोग मायावती को छोड़कर आ रहे हैं वो सब अपने अपने इलाकों के कद्दावर नेता है। राम अचल राजभर हो, लालजी वर्मा हो, सुखदेव राजभर हो या फिर सिबातुल्लाह अंसारी हो, इनके आने से सपा और मजबूत हुई है। आने वाले समय में और भी लोग समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लखीमपुर खीरी जा रहे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू का काफिला यूपी बॉर्डर पर सहारन पुलिस ने रोक दिया। इससे नाराज कांग्रेसियों ने पुलिस का पहला बैरिकेड तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने सिद्धू और उनके साथ गए मंत्री अरविंदर सिंह, राजा वडिंग, विजेंद्र सिंगला, गुरकीरत कोटली समेत कई विधायक हिरासत में ले लिया है। इससे पहले मोहाली में सिद्धू ने कहा था कि अगर शुक्रवार तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष की गिरफ्तारी नहीं हुई, मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। इसी बीच सपा नेता अखिलेश यादव लखीमपुर पहुंच गए हैं। उन्होंने मृतक लवप्रीति के परिवार से मुलाकात की। आशीष की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। लखीमपुर हिंसा के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया और 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। कुश और आशीष पांडे गिरफ्तार किए गए हैं। आशीष मिश्र की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी चल रही है। उन्हें समन भी भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के खिलाफ हिंसा पर बवाल जारी है। इसी बीच हरियाणा के अंबाला जिले में नारायणगढ़ में भी ऐसी घटना सामने आई है। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवाब सिंह सैनी के काफिले की गाड़ी ने काले झंडे दिखा रहे एक किसान भवनप्रीत को टक्कर मार दी और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर किसान इकट्ठा होना शुरू हो गए। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस तैनात की गई। किसानों का आरोप है कि भवनप्रीत की हत्या के इरादे से टक्कर मारी गई थी। बहुजन समाज पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और लखीमपुर खीरी कांड के बाद विपक्षी दलों पर सरकार की कार्रवाई यह साबित करती है। मिश्रा ने बुधवार को कहा कि हमें सरकार द्वारा इस तरह की कार्रवाई कभी नहीं देखी। यूपी में कानून व्यवस्था मौजूद ही नहीं है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, एक केंद्रीय मंत्री के बेटे पर अपने वाहन से किसानों को कुचलने का आरोप है। भारतीय जनता पार्टी की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान गुरुवार को हुआ। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से वरुण गांधी को बाहर कर दिया गया है। वरुण काफी समय से सरकार की नीतियों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर भी पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने आवाज उठाई है। उन्होंने इस केस की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की है। यूपी के बाराबांकी में भीषण हादसा, टूरिस्ट बस ट्रक से टकराई, 14 यात्रियों की मौके पर मौत, 30 घायल। गाय को बचाने की कोशिश में हुआ हादसा। उत्तर प्रदेश के बाराबांकी में गुरुवार को टूरिस्ट बस और ट्रक की टक्कर में 14 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 30 घायल है। इनमें कई गंभीर है। कई घायलों को अस्पताल शिफ्ट किया गया है। बस दिल्ली से बहराइच जा रही, इसमें 60 से 70 यात्री थे। हादसा देवा इलाके में बबुरी गाँव के पास तड़के 5 बजे के करीब हुआ।
दिल्ली दंगों के मामले में सुनवाई कर रहे जज का तबादला। जांच में पुलिस की भूमिका पर उठाया था सवाल। दिल्ली में साल 2020 में हुए दंगों के कुछ मामलों में दिल्ली पुलिस की असंवेदनशील और हास्यास्पद जांच की आलोचना करने वाले निचली अदालत के न्यायाधीश का राष्ट्रीय राजधानी के एक अन्य अदालत में बुधवार को तबादला कर दिया गया। न्यायाधीश ने दिल्ली पुलिस पर आलोचना के दौरान यह टिप्पणी भी की थी कि उचित जांच नहीं करने से लोकतंत्र के पहड़ी को पीड़ा पहुंचेगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.जे. विनोद यादव जहां गढ़कुमा जिला अदालत में दंगे संबंधी कई मामलों की सुनवाई कर रहे थे। कांग्रेस को अपना समर्थन देने वाले गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवानी ने विश्वास जताया कि कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को हरा देगी। मेवानी ने कहा कि कांग्रेस ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन्होंने सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है क्योंकि उन्हें लगता है कि यह भाजपा के कुशासन को समाप्त कर सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने RTS-RS-01 मलेरिया वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। यह वैक्सीन मच्छर जनित बीमारी के खिलाफ विश्व का पहला टीका है। मलेरिया से एक वर्ष में दुनिया भर में 4 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है, जिनमें ज्यादातर अफ्रीकी बच्चे शामिल हैं। WHO ने यह निर्णय घाना, केन्या और मलावी में 2019 से चल रहे एक पायलट प्रोग्राम की समीक्षा के बाद लिया है। यह वैक्सीन की 20 लाख से अधिक खुराक दी गई थी, जिसे पहली बार 1987 में दवा कंपनी GSK द्वारा बनाया गया था। कर्नाटक में बेलगावी के बडाला अलंगंकी गांव में भारी बारिश के कारण मकान गिरने की घटना 2 बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो गई है। हिरे बागेवाड़ी थाना के उपायुक्त MG हिरेमत ने कहा कि मरने वाले सभी लोगों का पोस्टमार्टम होगा। CSM बसवराज बोम्बई ने मृतकों के परिवारों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा भी की है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र के 6 जिलों की 85 जिला परिषद सीटों के उपचुनाव में 22 सीटों पर जीत हासिल की है। कांग्रेस को 144 पंचायत समिति सीटों में से 35 पर जीत हासिल हुई है। देर रात को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी नतीजों में यह जानकारी दी गई है। इस हिसाब से जिला परिषद में भाजपा और पंचायत समिति में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभरकर सामने आई है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को और एक झटका लगा है। भाजपा नेता सव्यसाची दत्ता गुरुवार को टीएमसी में शामिल हो गए। इस दौरान राज्य मंत्री फिरदास हकीम और पार्थ चटर्जी ने उनका स्वागत किया। दत्ता ने कहा कि मैं जो कुछ हूँ, जो कुछ मुझे मिला है वह सब ममता बनर्जी की कृपा के कारण है। सव्यसाची दत्ता पिछले साल टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि कुछ गलतफहमी हुई जिसकी वजह से मैंने टीएमसी छोड़ी थी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, अमीरुल इस्लाम और जाकिर हुसैन ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में 3 नवनिर्वाचित विधायकों के रूप में शपथ ली। सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को भवानीपुर सीट से उपचुनाव में हराया था। इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान वो भाजपा के शुभेंद्र अधिकारी से हार गई थी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने ईदगाह के इलाके में एक स्कूल में घुसकर फायरिंग की। इसमें प्रिंसिपल सतिंदर कौर और एक शिक्षक की मौत हो गई। पिछले 5 दिनों में घात लगाकर हत्या करने की ये 7वीं घटना है, जिसमें से 6 सिर्फ श्रीनगर की है। मंगलवार को आतंकियों ने श्रीनगर के इकबाल पार्क इलाके के प्रतिष्ठित केमिस्ट मलखान बिंद्रू की हत्या कर दी थी। आतंकियों ने उन्हें मेडिकल स्टोर में घुसकर गोली मारी थी। लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है। रमन के भाई ने कहा है कि उनके परिवार पर किसानों के खिलाफ बयान देने का दबाव बनाया जा रहा है। उन पर दबाव है कि रमन की हत्या के लिए किसानों को दोषी बताए, न कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष और उसके साथियों को। हालांकि रमन के परिजन शुरुआत से ही रमन की मौत का कारण आशीष मिश्रा की गाड़ी के नीचे कुचले जाने से बता रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल RJD में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसी बीच पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने एक बड़ा बयान दिया है। तिवारी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और हसनपुर के विधायक तेज प्रताप यादव अब RJD में नहीं है। हाजीपुर दौरे पर आए RJD उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तेज प्रसाद यादव अब RJD में नहीं है। उन्होंने खुद ही अपने आप को पार्टी से अलग कर दिया है, लिहाजा उन्हें निष्कासित करने की कोई जरूरत नहीं है। तिवारी ने साथ ही कहा कि तेज प्रताप को पार्टी का सिंबल के इस्तेमाल से भी रोका गया है।
अब मिलिट्री के स्कूल और कॉलेजों में भी लड़कियों के प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है। अब तक इन स्कूल कॉलेजों में सिर्फ छात्रों को प्रवेश मिलता था, लेकिन अब नए फैसले के बाद सूरत बदल जाएगी। दरअसल नेशनल डिफेंस एकेडमी के बाद अब मिलिट्री स्कूल और कॉलेजों में भी लड़कियों के लिए दाखिला मिल सकेगा। केंद्र सरकार की योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी भी दे दी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हरनई इलाके में तड़के करीब 3:30 बजे तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसमें कम से कम 20 लोगों की मौत की खबर है। इनमें से एक महिला और 6 बच्चे शामिल हैं। बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6 आंकी गई है। डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों का कहना है कि रेस्क्यू शुरू हो गया है। मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगाह करते हुए कहा कि चीन के साथ अमेरिका का युद्ध हो सकता है, क्योंकि यह अब कमजोर और भ्रष्ट सरकार होने के कारण वॉशिंगटन का बीजिंग सामना नहीं कर सकती। पूर्व राष्ट्रपति ने अपने उत्तराधिकारी जो बाइडेन पर हमला बोलते हुए एक बयान में कहा, क्योंकि चुनाव में धांधली की गई और अमेरिका में अब कमजोर एवं भ्रष्ट नेतृत्व है, तो हमें चीन के साथ युद्ध का सामना करना पड़ सकता है, जो अब अमेरिका का सम्मान नहीं करता। नॉर्वे के ओस्लो में खेली जा रही विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में बुधवार का दिन भारत के लिए अच्छा रहा। देश की महिला पहलवानों ने अपने शानदार प्रदर्शन से पदक की ओर कदम बढ़ा दिए। अंशु मालिक ने 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बना ली है और इसी के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया है। वह इस भार वर्ग में फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली महिला पहलवान बन गई है। उन्होंने सेमीफाइनल में यूक्रेन की जूनियर यूरोपीय चैंपियन सोमालिया विंग को हराया। उन्होंने अपनी विपक्ष को एक तरफा मुकाबले में 11-0 से मात दी। ऋतिक रोशन ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के लिए पोस्ट लिखी है। उन्होंने आर्यन खान का सपोर्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर लिखा है, माय डियर आर्यन, जिंदगी बहुत ही अजीबोगरीब सफर है। यह इसलिए महान है क्योंकि कुछ भी निश्चित नहीं। यह महान है क्योंकि यह आपके सामने मुश्किल परिस्थितियां लाती है, लेकिन ईश्वर बहुत दयालु है। ईश्वर हमेशा मजबूत इरादों के लोगों को सामने ही मुश्किल हालत पैदा कर देता है। तुम जानते हो तुम्हें इसके लिए चुना गया है। इस सारे अफरा-तफरी के माहौल के बीच तुम खुद को संभाल सकते हो। एक्टर प्रभास बाहुबली में अपनी शानदार एक्टिंग से सभी का दिल जीत चुके हैं। फैंस को उनकी फिल्म का बेसब्री से इंतजार रहता है। आज प्रभास ने अपनी 25वीं फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है। उनकी इस फिल्म का नाम है स्पिरिट।